अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मितला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। इमरान खान ने आज बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यूजुअली जो सैटरडे होता है वो न्यूज़ इंडस्ट्री में, मीडिया की इंडस्ट्री में ख़ासा काम और रिलैक्स्ड होता है, लेकिन आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फिर इमरान खान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इमरान खान ने 2-3 चीज़ों का एतराफ़ किया है और 2-3 चीज़ों के हवाले से ऐलान भी किया है। ख़ास तौर पर उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से ऐलान कर दिया है और उन्होंने डेट दे दी है। आपको बताएंगे कि लॉन्ग मार्च का ऐलान वो पहले क्यों नहीं कर रहे थे या अभी तक भी उन्होंने 1 हफ़्ते का टाइम क्यों दिया है। फिर मुज़ाकरात के हवाले से भी बात करेंगे कि गवर्नमेंट और अपोजिशन के मुज़ाकरात हो रहे हैं, कौन कर रहा है, किस नहज पर है, मुज़ाकरात कौन करवा रहा है, मुज़ाकरात के नतीजे में कामयाबी होगी या नहीं होगी, इस पर भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पर जो आज़म सवाती के साथ हुआ है, सेनेटर हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, वो बहुत गलत हुआ है। इमरान खान साहब आज उनके घर पे तशरीफ़ ले गए थे। उन्होंने सबसे पहले अहम ऐलान किया है कि अगले जुमेरात के जुमे को वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे कि मैं लॉन्ग मार्च कब कर रहा हूँ। इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले लॉन्ग मार्च का मुसलसल वो कह रहे हैं 25 मई के नाकाम लॉन्ग मार्च के बाद वो मुसलसल कह रहे हैं कि मैं लॉन्ग मार्च करने जा रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग मार्च कर नहीं रहे। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मुज़ाकरात चल रहे थे, दबाव में लाना चाह रहे थे हुकूमत को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी। इस दौरान उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स भी की इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ, इसलिए वो अभी लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे थे। और फिर इलेक्शंस भी आ गए 16 अक्टूबर को और उनके जहन में था कि वो इलेक्शंस के बाद ये सारा अमल करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। अच्छा, अहम बात यह है कि आज आज़म सवाती ने इंतहाई संगीन किस्म के इल्ज़ामात भी आयद किए हैं, उन्होंने इंकशाफात भी किए हैं और इमरान खान भी ख़ासे सीखपा नजर आए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि आज़म सवाती को नंगा करके तशद्दुद किया गया है। फिर उन्होंने कहा कि उनकी बेटियों और पोतियों के सामने उन पर तशद्दुद किया गया, उनके घर वालों पर तशद्दुद किया गया। आज़म सवाती ने तमाम पार्लियामेंटेरियंस और जो लॉयर्स हैं और दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं उनके सामने अपना मौक़िफ़ रखा है, अपना मुद्दा रखा है और उन्होंने ये भी अपील की है, मुतालबा किया है कि इस पर एक्शन लिया जाए। और इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं आला अदलिया से कि उनको इस पर सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि कैसे किसी आदमी को सज़ा दी जा सकती है कि उसने सिर्फ़ एक आदमी का नाम लिया हो या एक आदमी को मेंशन किया हो कि जो शरीफ बरादरान को छोड़ा जा रहा है, उनके मुकदमात से रिहा किया जा रहा है, तो उस एक आदमी का नाम लेने पर किसी पार्लियामेंटेरियन को यूँ उठा लिया जाए और फिर उस पर तशद्दुद किया जाए। फिर उन्होंने एक और अहम बात की। उन्होंने कहा कि जब आज़म सवाती को FIA ने उठाया तो उसको आज़म सवाती को FIA ने अपने पास रखने के बजाय किसी और के हैंड ओवर कर दिया। उनका इशारा एजेंसीज़ की तरफ था। फिर उन्होंने कहा कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए, मुल्क के जो इदारे हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। किसी पार्लियामेंटेरियन के साथ ये कभी भी सलूक नहीं करना चाहिए कि एक बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा आदमी ना भी हो, पार्लियामेंटेरियन है, अवाम का रिप्रेजेंटेटिव है। तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ 100% दुरुस्त है कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन या आम आदमी को इस तरह से तशद्दुद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, उसको इस तरह से ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने शहबाज गिल की भी बात की, उन्होंने कुछ हमारे जो जर्नलिस्ट दोस्त थे उनकी भी बात की, उनको भी नंगा किया गया। इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत हरकत है। जिस भी इदारे ने की है, जिसने भी की है, उसको नहीं करना चाहिए। दूसरा, FIA को भी शर्म आनी चाहिए कि आप अगर किसी आदमी को उठाते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप किसी दूसरे इदारे के हैंड ओवर कैसे कर सकते हैं जब तक कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है या आपको कोई लीगल उस पर प्रोसीडिंग करे, उसके बाद उसको हैंड ओवर किया जाना चाहिए। तो इदारों पर भी एतमाद ख़त्म हो जाएगा। अनारकी बनाना रिपब्लिक तो नहीं है कि आप इस तरह से लोगों को उठाएं और फिर दूसरे इदारों के हवाले कर दें। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इदारों का तकद्दुस नहीं रहेगा, इदारों की जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगी, इदारों की कोई अथॉरिटी को मानेगा नहीं, उसको चैलेंज किया जाएगा और जगह जगह अनारकी होगी। यहाँ इस हद तक बात इमरान खान साहब की इंडोर्स की जा सकती है। दूसरा, मुज़ाकरात की तरफ आते हैं जी। इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ मुज़ाकरात पर सेम है। इमरान खान साहब से आज जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि बिल्कुल हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात इलेक्शंस के लिए हो रहे हैं। बुनियादी तौर पर क्या इलेक्शंस के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं इमरान खान साहब? हरगिज़ नहीं। इमरान खान साहब चाहते हैं कि जो भी अगला आर्मी चीफ़ आए वो उनकी मर्ज़ी से आए। वो
इसी को टारगेट किए हुए हैं। उनका हदफ आर्मी चीफ है। वो मुज़ाकरात की कामयाबी इसी में देखते हैं कि मार्च अप्रैल में इलेक्शंस हो जाएं, और वो अगर अप्रैल में या मार्च या अप्रैल में इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद वो जीत के फौरी हुकूमत बनवा लेंगे, और फिर वो जनरल फैज़ को या कोई भी, ख़ास तौर पर जनरल फैज़ को ही वो अपना आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, या कोई भी अपनी पसंद का आर्मी चीफ बना सकेंगे। उनको यकीन है कि उनकी 3 तिहाई अक्सरियत आ जाएगी। बहरहाल मेरे ख़्याल में, मेरे एनालिसिस के मुताबिक, मेरी ख़बर के मुताबिक इलेक्शंस उनको कभी भी नहीं मिलेंगे, मार्च अप्रैल में कभी भी इलेक्शंस नहीं मिलेंगे, और ये मुज़ाकरात कभी भी इलेक्शंस जल्द होने के हवाले से कामयाब बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये मेरे कायरीन, मेरे जो नाज़रीन हैं, वो इस पॉइंट को नोट कर लें। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ भी बात कर रहे हैं कि उनके मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक मुज़ाकरात हुए हैं, एक राउंड हो चुका है, दूसरा राउंड मतवक्का है, और ख़ास तौर पर जो इमरान खान साहब की नाअहली हुई है उसके बाद तो और भी PTI को मुज़ाकरात की ज़रूरत है। दूसरा, मुज़ाकरात को फैसिलिटेट कौन कर रहा है? मुज़ाकरात को इस्टेब्लिशमेंट फैसिलिटेट कर रही है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कल NDU के एड्रेस में कहा है, NDU में जो इंटरेक्शन हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि फ़ौज मुज़ाकराती या कोई भी सियासी अमल है उससे अलहदा हो गई है, लेकिन अभी भी जो मुज़ाकरात हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, वो बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। और मैं कह सकता हूँ कि ये मुज़ाकरात अगेन इलेक्शन होने की सूरत में या इलेक्शन की डेट पे कामयाब नहीं होंगे। इमरान खान को अगर इलेक्शन मिलेगा तो वो अप्रैल मई के बाद मिलेगा, और पॉसिबली सितंबर अक्टूबर में मिलेगा। ये बात आप मार्क कर लें। सदर ममलिकत भी दूसरा अपोजिशन और हुकूमत पर जोर डालते रहे हैं कि दोनों को मुज़ाकरात करने चाहिए, और शहबाज शरीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे मुज़ाकरात के हवाले से सवाल पूछा गया, उन्होंने भी एतराफ़ किया कि वो हर दर पर जाने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब ने भी एतराफ़ कर दिया कि मुज़ाकरात होते रहते हैं, बैकडोर मुज़ाकरात होते रहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं उनको उसमें कामयाबी नज़र नहीं आ रही। वो मुज़ाकरात आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इलेक्शन से रिलेटेड है। दूसरा, क्या वो लॉन्ग मार्च करेंगे, इसका इंदिया उन्होंने पहले ही दे दिया है, और वो इसी सूरत में उन्होंने लॉन्ग मार्च करने का ऐलान एक तरह से किया है। उन्होंने ख़ुद भी बता दिया कि अगर वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो मुज़ाकरात की कामयाबी इसी सूरत में होगी, हुकूमत इलेक्शन का ऐलान कर दे। हुकूमत इलेक्शन का ऐलान कभी भी नहीं करेगी, और हुकूमत इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो मार्च अप्रैल में इमरान खान साहब को इलेक्शन दे दे और वो सारा क्लीन स्वीप कर लें और अपनी मर्ज़ी से नेक्स्ट आर्मी चीफ तैनात कर सके। तो इसलिए इमरान खान साहब को इलेक्शन मिलेगा तो वो मार्च अप्रैल मई के बाद मिलेगा, और पॉसिबली मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, चूँकि इस्टेब्लिशमेंट और जो PTM की डील हुई थी, जो गारंटर्स इन्वॉल्व थे, उसके मुताबिक सितंबर अक्टूबर से पहले कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे। और ये भी एक बकवास की जाती है कि जी नवाज शरीफ साहब ने कह दिया था कि मई में असम्बलियाँ तहलील कर दें और ये कर दें, स्पीच भी तैयार होगी थी। ऐसे मीडिया को मिस इन्फॉर्मेशन फीड की गई थी। बहुत सारे हमारे बड़े बड़े इस मुल्क के बड़े बड़े नाम कहते रहे बस इलेक्शंस हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं उस वक्त भी कहता था कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इलेक्शंस नहीं होंगे, इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे, सितंबर अक्टूबर में होंगे, उससे पहले कभी भी इलेक्शंस नहीं हो सकते। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करेंगे, बिल्कुल करेंगे, चूँकि उनको इलेक्शन नहीं मिलने वाले, तो इसलिए उनके पास सियासत बचाने के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए, और ख़ास तौर पर नाअहली के बाद उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अपनी पॉपुलैरिटी प्रूव करें और इस्टेब्लिशमेंट को एक तरह से फिर मजबूर करें कि वो हुकूमत के साथ उनको एक दफ़ा फिर बिठाए। दो हुकूमत के साथ अभी भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं बिठाया, इस्टेब्लिशमेंट ही सालिस है। एक राउंड हो गया, दूसरा राउंड भी शायद अब तक जब मैं बात कर रहा हूँ हो भी चुका हो, और मुसलसल ये राउंड्स अब होते रहेंगे, चूँकि PTI अब कमज़ोर फुटिंग पे जा चुकी है। उसके पास भी मुज़ाकरात के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फेस सेविंग अगर उसको चाहिए तो उसको वापस असम्बलियों में आना पड़ेगा, और मैं देख रहा हूँ वो वापस असम्बलियों में आ रही है। मैं देख सकता हूँ कि कमिंग डेज़ में वो असम्बलियों में आती नज़र आएगी, और वो मुसलसल हुकूमत के साथ बैठेगी। ख़ास तौर पर जो एहतसाबी अमल है और नाअहली का सिलसिला है, उस पर भी वो मुज़ाकरात करती नज़र आ रही है। लॉन्ग मार्च के नतीजे में हाँ, पंजाब की हुकूमत भी जा सकती है। इस्टेब्लिशमेंट और फेडरल हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि लॉन्ग मार्च का ऐलान होता है तो पंजाब में PTI की हुकूमत हो, परवेज़ इलाही हो। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ ने एक इशारा भी दिया, लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो बात गलत कर रहे हैं, वो जानबूझ के एक दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने आज कहा है कि PTI में तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो जाएगा, और परवेज़ इलाही जो है वो उन पे भी इमरान खान साहब को नज़र रखने की ज़रूरत है। मेरा नहीं ख्याल कि परवेज़ इलाही PTI को छोड़ के कहीं पर भी जाएंगे, क्योंकि मोनेस इलाही बहुत लीजर्ड हैं इस मामले में और उनके बहुत करीब है। फिर
मोनिस इलाही की बुशरा बीबी के साथ भी डायरेक्ट है, और जो परवेज़ इलाही साहब की वाइफ है उनकी भी बुशरा बीबी साहिबा के साथ अच्छी इस्लाम दुआ है। तो ये कुछ जो ताल्लुक़ है कुछ इस तरह से है और इतना गहरा है। तो वीडियो ये वाली अगर आपको पसंद आई है लाइक भी कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। बहुत शुक्रिया।